हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू की बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और चटपटी रेसिपी जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, वो भी किचन के कुछ चीज़ों के साथ में। अगर आपका कुछ सब्जी बनाने का मन नहीं है और कुछ चटपटा खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ट्राई करना, क्योंकि ये जल्दी भी बन जाती है और बेहद टेस्टी भी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिए हैं 500 ग्राम। यहाँ पर मैंने छोटे वाले आलू लिए थे, इसको धोकर बॉयल कर लिया, छिलका निकाल दिया, दो दो पीसेस में कट कर लिया। अब देखिए, आलू बनाने के लिए हमने कढ़ाई रख ली है, इसमें 1 चम्मच हम ऑयल डाल देंगे। यहाँ पर मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, इसको पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। और आप कौन सा ऑयल खाते हैं ये कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अब ऑयल को देखिए थोड़ा गर्म कर लिया, थोड़ा हल्का धुआंधार, उसके बाद थोड़ा ठंडा होने दें। अब इसमें ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच ज़ीरा, 1/4 टीस्पून डाल दें अजवाइन, और 2 छोटे चम्मच डालेंगे कुटा हुआ धनिया। मोटा कुटा हुआ धनिया डालेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1/4 टीस्पून डालेंगे हींग, और इन मसालों को हम भून लेंगे। तो देखिए, मसाले अच्छे से भून चुके हैं, ये देख सकते हैं। तो बस अब इसमें डालेंगे हम आलूओं को ना हमें फ्राई करना है। तो देखिए, आलूओं को हम ना हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाए। और देखिए, हमने बॉईल किया था ना, तो ये फुल कुक नहीं है, सिर्फ हमने 2 विसिल लगाई थी, 2 सीटियां उबालते वक्त, और 2 सीटियों बाद हमने इसको खोलकर छील लिया था। अब थोड़े से ये कच्चे हैं, तो यहाँ पर भुनेंगे तो इसमें कुक हो जाएंगे। बाकी अब मसाले वगैरह डालेंगे तो ये अच्छे से पक जाएंगे। अब देखिए, आलू यहाँ पर भुन चुके हैं, थोड़ी कोटिंग आ गई, तो इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्च बारीक कट की हुई, 1 छोटे चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्ची डाल देंगे, आधा छोटे चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, और 1 छोटा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। और अब डालेंगे हम इसमें नमक। तो यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इन मसालों को डालकर ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने लो कर दिया है, मसाले डालते वक्त लो फ्लेम पर ही इसको कवर कर देंगे, 5 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पर। 5 मिनट बाद यहाँ पर हम खोल कर देखेंगे, और देखिए आलू यहाँ पर जो कसर होगी ना, आलू जितने भी कच्चे होंगे ना, तो वो अच्छे से गल जाएंगे, पक जाएंगे। अब देखिए, मसाले भी यहाँ पर खूब अच्छे से पक चुके हैं। तो बस इसमें कुछ मसाले और जाएंगे, तो फ्लेम को लो ही रखिए। इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा गरम मसाला और आमचूर का। और देखिए, अब इसमें एक ऐसी चीज़ डालेंगे जो इसका टेस्ट ना डबल कर देगी। आधा छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ पुदीने का पाउडर। अगर आपके पास पुदीने का पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी मत डालिएगा, स्किप कर दीजिएगा। इसके बिना भी आलू बहुत अच्छे बनेंगे। और सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 मिनट पका लेंगे लो फ्लेम पर ही। 1 मिनट बाद देखिए अच्छे से ये सभी चीज़ें पक चुकी हैं, तो फ्लेम को हम यहाँ पर बंद कर देंगे, और बस इसमें डालेंगे आधा नींबू का जूस। इससे बहुत ही अच्छा खट्टा सा टेस्ट आएगा। और रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 1 से 2 मुट्ठी कट किया हुआ हरी धनिया डाल दें, और ये लीजिए, हमारे बेहतरीन से चटपटे ये आलू बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर इसको हम सर्व कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको सर्व किया था पूरियों के साथ। आप इसको पराठों के साथ भी खा सकते हैं, या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं, सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, आलू बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, और सफ़र में ले जाइए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे ये। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और जब भी आप ट्राई करते हैं ना, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।